हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेजर ये चैप्टर की सीरीज चल रही है। पिछले वीडियो में हमने एक सम सॉल्व किया था जिसका सिर्फ जर्नल बनाया था, लेजर पेंडिंग था। इस वीडियो में वही कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, जिसका जर्नल कर दिए थे बट लेजर करना बाकी है। तो इस वीडियो में हम लोग लेजर कवर करते हैं। चलिए, एंट्रीज ऑलरेडी बनी नहीं है मेरे पास, इसमें से देख देख के मैं लेजर में पोस्टिंग करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए काउंटिंग करते हैं कितने लेजर हमको बनाने हैं। तो सबसे पहला लेजर जो हमको बनाना है वो है फर्नीचर का। तो फर्नीचर का बनेगा 1, देन कैश का 2, नरेंद्र का 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, वापस से कैश कैश कैश, फिर से नहीं, 9, 10, कैश हो गया, बैंक हो गया, सूरज ट्रेडर्स हो गया। सो ये बनेगा 11 लेजर अकाउंट बनाना है। 11 के 11 नहीं बनाऊंगा मैं 3 से 4 बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। बाकी के आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करने का तरीका सेम रहने वाला है। ठीक है, करने का तरीका सेम रहने वाला है। तो चलिए, पहला हम लोग फर्नीचर वाला लेजर बना देते हैं। नाम दे देता हूँ मैं फर्नीचर। दूसरा वाला जो है वो है हमारा कैश। पहले ये 2 लेजर कंप्लीट करते हैं, देन फिर देखते हैं आगे का क्या करना है। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब जाते हैं, देखते हैं क्या पहली वाली जो एंट्री है उसमें फर्नीचर है। हाँ है, ओके। एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू नरेंद्र। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू नरेंद्र। इसका ट्रांजैक्शन एक बार मैं फिर से रीड करवा दूँ आपको। इसमें बोला गया था परचेस्ड फर्नीचर वर्थ 1 लाख फ्रॉम नरेंद्र एंड पेड 60,000 इमीडिएटली। एक्चुअली में ना यहाँ पर 2 जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, देखिए फर्नीचर परचेज किया है तो मैं लिख देता फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 60 एंड फिर से मैं कर देता फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू इस बार नरेंद्र 40। ठीक है, एक्चुअली एंट्री ऐसी होनी चाहिए थे, मैंने अलग अलग करता तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र। अब दोनों में कॉमन क्या था? दोनों में कॉमन था फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो हमने क्या किया, 2 बार फर्नीचर लिखने से अच्छा एक ही बार लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो इसमें 60 और प्लस 40 ये जो दोनों है ना, ये कंबाइन करके 1 लाख आया हुआ है। राइट, ओके। देन अब क्या, अब हमको बोला गया था टू कैश एंड टू नरेंद्र, तो हमने टू कैश टू नरेंद्र कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू नरेंद्र। ठीक है, ये मैंने एक रीज़न है क्यों बताया, जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, अब देखो फर्नीचर में मुझे पोस्टिंग करनी है तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट हो रहा है डेबिट। कितनी बार डेबिट हो रहा है पता है आपको? यहाँ पर लग रहा होगा कि एक ही बार डेबिट हो रहा है, नहीं, 2 बार डेबिट हुआ है। एक बार फॉर टू कैश और दूसरी बार फॉर टू नरेंद्र, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एंट्री बताई। एक्चुअली एंट्री ऐसी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कैश ट्रांजैक्शन के लिए, एंड ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र। बट क्योंकि ऐसा नहीं करना था, हमने कंबाइन एंट्री पास की थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, जिसमें से कैश में है 60,000 और 40,000 क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। राइट, तो अभी इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे, फर्नीचर के अकाउंट में जाएंगे, डेट नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू कैश बोला है, सो हम लोग टू कैश लिख देंगे। कैश में कितना है फर्नीचर का वैल्यू 60, एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम लोग नाम लिख देंगे नरेंद्र का। सो उसमें कितना है 40,000। इसका मतलब फर्नीचर टोटल कितना डेबिट हो रहा है, 1 लाख रुपए। राइट, अगर सपोज मैं ऐसा ये एक सिंपल एंट्री नहीं करता हूँ, यहाँ पर 2 एंट्री करता ना तो लेजर में पोस्टिंग करने में ज़्यादा आसानी होती है। देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो जाके टू कैश लिख देता, फिर से फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र तो टू नरेंद्र लिख देता, तो ज़्यादा आसानी होती। बट ऐसा नहीं करना है, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है। सही तरीका यही है, वो जो मैंने ऊपर आपको किया है वो सिर्फ लेजर समझाने के लिए कि एंट्री पोस्टिंग कैसे हुई। राइट, ओके। अब देखिए आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब हम लोग कैश के अंदर भी एंट्री करेंगे। अब जैसे सपोज मुझे कैश के अंदर एंट्री करनी है कैश अकाउंट की, तो एंट्री कैसे होगी कैश अकाउंट की? क्या पहली वाली एंट्री में कैश है? क्या पहली वाली एंट्री में कैश दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे किसका नाम, फर्नीचर का नाम लिखेंगे। क्रेडिट में रहता है तो डेबिट की चीज़ों का नाम लिखते हैं। राइट, ओके। कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश का क्रेडिट साइड ये साइड है, क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना लिखना पता है, अमाउंट लिखना है 60,000। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, 60,000 कैसे है? यहाँ तो फर्नीचर के सामने 1 लाख दिया हुआ है, ये 1 लाख जो दिया हुआ है ना, इसके अंदर कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों इंक्लूडेड है ना। तो जब ऐसा कंबाइन एंट्री करते हैं ना हम लोग, तो ऐसे वक्त पे सिर्फ और सिर्फ किसके सामने का अमाउंट लेने का, जो कैश के सामने है। जब हम लोग नरेंद्र में पोस्टिंग करेंगे ना तो फिर से वही लिखने वाले बाय फर्नीचर, लेकिन अमाउंट कौन सा लेंगे,
जो 40,000 किसके सामने, नरेंद्र के सामने। अब अगर इसको ज़्यादा आसानी से समझाना है तो मैं आपको ये वाली एंट्री दिखाता हूँ। देखो हमने इसका पोस्टिंग किया, इस जर्नल एंट्री का, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश था ना, टू कैश था, तो मैंने क्या किया, बाय फर्नीचर लिखा एंड 60,000 डाल दिया। अब यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, बिकॉज दोनों कंबाइन एंट्री एक साथ किया ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू नरेंद्र, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को एक साथ किया है। तो जब पोस्टिंग करते हैं तो याद रखना ये 1 लाख नहीं आएगा, 60,000 आएगा, ठीक है। सपोज अगर मैं अभी नरेंद्र का भी अकाउंट बनाऊँ, सपोज ये मेरे नरेंद्र का अकाउंट है, तो नरेंद्र के अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड है एंड ये क्रेडिट साइड है। तो फर्स्ट एंट्री में नरेंद्र क्रेडिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फिर से बाय फर्नीचर। सो बाय फर्नीचर लिख दिया। यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा इस बार, 40,000 जो नरेंद्र के सामने है, ठीक है, नरेंद्र के सामने। ज़्यादातर जो एंट्रीज गलत हो जाती है लेजर पोस्टिंग में, वो ऐसी एंट्रीज क्यों रहती है, बिकॉज अगर ऐसा वाला एंट्री रहा जिसमें सिंगल है तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, ठीक है। बट जब हम लोग ये कंबाइन वाली एंट्रीज करते हैं ना तो कन्फ्यूजन होता है कि अमाउंट कौन सा लेना है। ये याद रखना, जब मैंने डेबिट किया तो मैंने कैश के सामने था 60 वो लिया, नरेंद्र के सामने 40 था वो ले लिया, एंड देन जब मैं कैश के सामने कर रहा था तो जो कैश के सामने अमाउंट है 60 सिर्फ वही लिया, एंड जब नरेंद्र के सामने करना था तो 40 लिया, ठीक है। इसको आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा जब हम लोग और नीचे जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज देखो यहाँ पर इसकी भी मुझे अगर पोस्टिंग करनी है, क्या इसमें कैश है, कैश के एंगल से सोचते हैं, कैश है, हाँ है, कैश किस में, क्रेडिट में, तो हम लोग किसका नाम लिखने वाले हैं, मोटर कार का। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर डाल देता हूँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर लिखूंगा बाय मोटर कार। अब सवाल उठता है आप लोग अमाउंट कौन सा लोगे, मोटर कार अकाउंट, क्या हम लोग अमाउंट 1,80,000 लेंगे, नहीं, हम लोग अमाउंट लेंगे जो कैश के सामने कितना है 60,000, राइट। सो हम लोग लेंगे 60,000। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी एक टाइप का कंबाइन एंट्री है जो हमने पास किया है यहाँ पर, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कैश है, क्या, देखो यहाँ पर कैश है, हाँ है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, ये भी कंबाइन एंट्री है। अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमको लिखना किसका नाम है, टू कंप्यूटर्स। तो मैं जाऊँगा, सपोज ये मेरा कैश अकाउंट है, इस बार कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क डेट में यहाँ पर लिख देंगे टू कंप्यूटर, मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। अब सवाल ये उठता है कि अमाउंट कौन सा आएगा, क्या अमाउंट हम लोग कंप्यूटर के सामने जो 2,70,000 है ये लेने वाले हैं, नहीं, कैश के सामने जो अमाउंट है, कैश के सामने कितना अमाउंट है 90,000, सो हम लोग लेंगे 90,000, ठीक है। और किसी एंट्री में कैश था क्या, नहीं, मैंने क्या किया, जितनी भी कैश की एंट्रीज थी वो सारी एक साथ ही करवा दी। इसमें फर्नीचर की एंट्री थी वो मैंने कर दी, कहीं पे भी फर्नीचर रिपीट नहीं हुआ। यहाँ पर सेकंड वाली फर्स्ट वाली एंट्री में कैश था तो मैंने कैश की एंट्री कर दी, यहाँ पर कैश नहीं था, यहाँ पर कैश नहीं था, यहाँ पर कैश था, इसकी भी एंट्री कर दी, एंड इधर भी कैश था उसकी भी एंट्री कर दी। मतलब फर्नीचर एंड कैश की अभी कोई एंट्री पेंडिंग बची हुई नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ तो टोटल कर सकता हूँ, तो चलिए टोटल कर देते हैं इसका। अब देखिए टोटल कैसे करते थे, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। 60 + 40 कितना हो जाएगा, 1 लाख। यहाँ पर तो जीरो कोई अमाउंट ही नहीं है, कौन सा अमाउंट बड़ा है, 1 लाख। हम लोग क्या करते थे, जो अमाउंट बड़ा है दोनों साइड लिख देते थे, 1 लाख, यहाँ पर भी 1 लाख। देन फिर क्या करेंगे, 1 लाख माइनस 0, सो कितना आएगा 1 लाख। इस बैलेंस को हम लोग कैसे लिखते थे, बाय बैलेंस CD। डेट नहीं है तो मैं क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा। सिमिलरली अगर इसका भी टोटल करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ का टोटल आ रहा है 90, यहाँ का करेंगे 60 कितना हो जाता है 1,20,000, कौन सा बड़ा है 120 बड़ा है। सो ऐसे सिचुएशन में ये साइड का बड़ा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 120, यहाँ भी लिखेंगे 120, एंड 120 में से 90 को माइनस कर देंगे तो कितना पेंडिंग बचेगा 30, ठीक है। अब ये साइड पे आया तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस CD। डेट नहीं पता है इसलिए क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब एक अकाउंट और कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो अकाउंट आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है वो है बैंक का, बिकॉज बैंक भी देखो ऐसे दिया टू बैंक। लेकिन मैं आपके लिए पहले एक परचेज का अकाउंट बना देता हूं जो कि सिंपल है, बहुत ईजी है। परचेज का अकाउंट क्रिएट करते हैं हम लोग। अगर लाइन वाइज जाएँ तो परचेज का अकाउंट बनना चाहिए। नरेंद्र का अकाउंट भी बना चुके हैं हम लोग, नरेंद्र भी कहीं पर रिपीट नहीं हुआ है। टोटल करना हो तो टोटल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा 40, यहाँ भी आ जाएगा 40, एंड यहाँ तो कोई अमाउंट ही नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 है। 40,000 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा 40। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, बैलेंस, टू बैलेंस CD, और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे बिकॉज डेट हमारे पास नहीं है। तो बेसिकली हमने 3 लेजर बनाए, फर्नीचर का बन गया, कैश का बन गया, एंड नरेंद्र का बन गया, राइट। अब हमको बनाना है लेजर परचेज का, सपोज, ठीक है। परचेज के लिए मेरे को छोटा वाला, मैं ये वाला ले लेता हूँ क्योंकि परचेज में ज़्यादा एंट्री नहीं है, तो छोटा लेजर काफ़ी हो जाएगा। जैसे परचेज का अकाउंट बना रहे हैं, ये साइड है डेबिट एंड ये साइड है क्रेडिट। अब देखते हैं परचेज के अंदर एंट्री करना बहुत सिंपल है। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट,
टू अजय बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज में परचेज का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, टू अजय, और अमाउंट कौन सा लेना है, 18,000। चाहे ये ले लो ये ले लो, कोई टेंशन ही नहीं, बिकॉज इसमें दोनों जगह एक ही अमाउंट है, राइट। प्रॉब्लम कब होती है, जब ऐसी एंट्री होती है। सो अब यहाँ पर टू अजय है, तो मैं परचेज अकाउंट के अंदर जाऊँगा, जाके डेट मुझे पता नहीं है, यहाँ जाके लिख दूंगा टू अजय अकाउंट, अमाउंट कितना लेंगे, अमाउंट ले लेंगे हम लोग 18,000। फिर चेक करते हैं कहीं पे परचेज़ है क्या। देखो परचेज़ कहीं पर रिपीट हुआ है नहीं, इसका मतलब परचेज़ में और कोई एंट्री नहीं है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, परचेज़ का टोटल, ये साइड का टोटल 18 एंड ये साइड का भी टोटल 18, और यहाँ तो टोटल है ही नहीं कुछ, 0, 18,000 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 18। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस CD, ठीक है। तो हमारा परचेज़ का अकाउंट खत्म। अब जो मेरे को लगता है ना आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, वो बैंक वाले ट्रांजैक्शन में हो सकता है, तो हम लोग बैंक का एक ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। उसमें आपका जो कैश का कन्फ्यूजन है ना वो भी दूर हो जाएगा। यहाँ मैं बना देता हूँ बैंक का, वैसे तो लाइन वाइज जाना चाहिए, बट ये मेरा अकाउंट बड़ा था थोड़ा, तो मुझे बैंक के लिए ज़रूरत था, इसलिए मैंने यहाँ पर बैंक बना दिया, परचेज़ नहीं बनाया। सो अब देखते हैं बैंक आया है क्या। अब देखो पहले ट्रांजैक्शन में कहीं पे बैंक है क्या, चेक करके देखता हूँ, ज़रा बता दो मुझे, पहले ट्रांजैक्शन में बैंक है नहीं है, दूसरे ट्रांजैक्शन में बैंक है नहीं, तीसरे ट्रांजैक्शन में नहीं, यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, टू बैंक है, मतलब क्रेडिट हो रहा है। हम लोग टू बैंक है तो क्या लेने वाले, जो डेबिट में होता है, टू केस में रहेगा तो हम लोग डेबिट की एंट्री देते हैं। सो मतलब मैं बैंक में जाके लिखूंगा डेट में ये बाय मोटर कार। अब सवाल ये उठता है कि अमाउंट कौन सा लोगे, अमाउंट का अगर पता चल गया ना तो आपका काम हो गया। अमाउंट कौन सा लेंगे, अमाउंट क्या हम लोग ये लेने वाले हैं 1,80,000 लेंगे, नहीं ये कंबाइन एंट्री, हमको बैंक के सामने जो अमाउंट है ना वो लेना है। बैंक से कितना पे किया है, 60,000। सो यहाँ पर भी हम लोग कितना लेंगे, 60,000, 60,000, ठीक है, ओके। उसके बाद ज़रा चेक करते हैं, यहाँ पर बैंक हो गया, इसके बाद कहीं पे बैंक था, हाँ यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पर बैंक अकाउंट हो रहा था, यहाँ पर बैंक अकाउंट हो रहा है डेबिट। सो हमको बैंक के डेबिट में एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन लेंगे किसका नाम, जो क्रेडिट में, क्रेडिट में कौन है, टू कंप्यूटर। अमाउंट कौन सा आएगा, अमाउंट 270 आएगा, नहीं अमाउंट आएगा 90,000। तो बैंक के इसमें जाके यहाँ पर लिखेंगे टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को बेचा था हम लोग ने, कंप्यूटर अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 90,000, डेट हमको नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क। चेक करते हैं और कहीं पे कोई बैंक की एंट्री थी नहीं, सिर्फ 2 ही बैंक की एंट्री है। सो अब अगर बैंक का हमको टोटल करना हो, सो ये साइड पे है 90,000 एंड ये साइड पे है 60,000। कौन सा बड़ा है, 90 बड़ा है ऑब्वियसली, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे 90, यहाँ पर भी लिख देंगे 90 एंड क्या करेंगे, 90 में से 60 क्या तो कितना बचेगा, 30। ये जो 30 बचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। इसको ओपनिंग भी करते हैं बट वो मैं नहीं चाहता इसी में सीखो आप, जैसे जैसे वीडियो आगे करेंगे मैं आपको ओपनिंग बैलेंस को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो सब सिखा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बाकी के लेजर खुद से प्रैक्टिस करो।